जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम एक पेपर हल करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी उत्तराखंड का। ये होगा आपका स्पेसिफिक एप्टीट्यूड और ये साइंस वर्ग यानी कि साइंस सब्जेक्ट का ये पेपर होने वाला है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं और इस पार्ट में हम 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी की बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न सर्कुलेट होते हैं यानी कि रिपीट होते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपके हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बाकी अन्य जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके, जनरल इंटेलिजेंस, ये अगर आपको पेपर चाहिए तो आप चैनल पर जाएंगे, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर दोनों लैंग्वेजेस में आपके क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, इंग्लिश और हिंदी, बाइलिंगुअल यहाँ पर ये पेपर है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा 101, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड में कौन सा जो यौगिक है, अम्ल है, वो यहाँ पर आपका अघुलनशील है। एसिटिक एसिड में कौन सा कंपाउंड, ये होता है आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है एसिटिक एसिड में। अब देखिए, यही क्वेश्चन सेम एज इट इज एसएसजेयू और कुमाऊं में पूछा गया था, तो इसी प्रकार से ये रिपीट क्वेश्चंस होते हैं। आप जिस यूनिवर्सिटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो सर्कुलेट क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आपको सारे क्वेश्चंस को वहाँ पर देख लेना है, प्रीवियस ईयर पेपर को साथ में अपने रिवीजन के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हीट एनर्जी एंड, तो हीट एनर्जी और किसके साथ ये रिलेशन होता है, इसका आपका सही उत्तर होना चाहिए केमिकल एनर्जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऊष्मा रसायन विज्ञान में ताप एवं जो रासायनिक ऊर्जा के मध्य संबंध का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IUPAC नेम से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है। CH3 CH2 CH2 OH, OH यहाँ पर आप देख सकते हैं। OH में आपका जो है लास्ट में नॉल लगता है, क्योंकि ये अल्कोहलिक होते हैं, तो प्रोपेनॉल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए। अगर OOH है तो इसमें आपका ओइक या एसिड होता, तो ये चीज़ें आपको सारी पता होनी चाहिए। बेसिक 9, 10th 11th की केमिस्ट्री में आपको ये मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है, तो एसिटिलीन ऑक्सीजन के साथ जो है इसके प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द नेचुरल पॉलीमर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से हमें जो प्राकृतिक पॉलीमर होता है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो प्राकृतिक कौन सा होगा, ठीक है। डेक्रॉन तो बिल्कुल नहीं होगा, पॉलिएस्टर भी आर्टिफिशियल होता है, नाइलॉन भी आर्टिफिशियल होता है, तो यहाँ पर हमारा होना चाहिए सेलुलोज। ठीक है, ये पौधा और कई सारी चीज़ों में पाया जाता है, तो सेलुलोज हमारा होता है प्राकृतिक पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें एंट्रोपी सर्वाधिक होती है, विच वन हैज़ द हाईएस्ट एंट्रोपी। देखिए, एंट्रोपी का जो एक ऑर्डर होता है उसमें आपका पहले गैस सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद ठोस, तो इस प्रकार से होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्फ, पानी, वाष्प, लोहे का टुकड़ा, तो वाष्प यानी कि वाटर वेपर में सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन, ऑक्सीजन किस में एब्सेंट होती है। 107 का हमारा ये क्वेश्चन है, तो मिट्टी का तेल ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तभी आपने देखा होगा कि सोडियम, इन सारी चीज़ों को, सोडियम पोटेशियम को इसमें रखा जाता है कई बार, क्योंकि वो रिएक्ट कर लेते हैं ऑक्सीजन के संपर्क में आने से। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 108, हमारा अगला प्रश्न है, हु डेवलप द मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो मॉडल है किसने विकसित किया। आपने देखा होगा कि जो प्लम पुडिंग मॉडल था, ऐसे ही तो ये बोहर और रदरफोर्ड थे जिन्होंने शुरुआत की इन मॉडलों की। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न, व्हेन एसिड एंड बेसिस आर मिक्सड दे रिएक्ट टू फॉर्म। देखिए, जब एसिड यानी कि अम्ल और क्षार मिलते हैं, इनको मिलाते हैं, तो क्या बनता है, ये बनता है हमारा नमक व जल, यानी कि सॉल्ट एंड वाटर। एक एग्जांपल अगर हम देखें, HCl हमारा क्या है, एसिड है, इसको अगर हम NaOH के साथ मिलाएं जो कि हमारा बेस है, तो हमको क्या मिलता है, जो रिएक्शन का आउटकम वो मिलता है हमारा वाटर
प्लस NaCl। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, यानी कि ये नमक है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर प्राप्त होता है, आप इसको समझ गए होंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर इन वन हाइड्रोजन एटम? एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? तो ज़ीरो इसका राइट आंसर होना चाहिए। हाइड्रोजन एटम में आपने देखा होगा कि ज़ीरो क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं, और एक प्रोटॉन जो है उसमें रहता है। बात करें हीलियम की तो 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन उसमें रहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? यानी कि SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध की आपकी जो SI इकाई है वो है आपका ओम। ठीक है, ओम में ये मापा जाता है। बाकी जूल की बात करें, जूल किसकी है? तो एनर्जी। ठीक है, एनर्जी वर्क की क्या है? जूल है। न्यूटन आपका फोर्स की होती है, यानी कि बल की। और जो एम्पियर होता है वो आपका करंट की होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है आपका जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया। अगला प्रश्न, ये आपने 9th क्लास में ये पढ़ रखा होगा, वो NCERT में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज एट नाइट ड्यू टू? तो रात के समय में जो ध्वनि की तीव्रता है वो बढ़ जाती है, उसका कारण क्या होता है? तो CO2 की मात्रा रात के समय में वातावरण में बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि डेंसिटी में इंक्रीज होता है एयर की। तो वायु के घनत्व में वृद्धि होती है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें होती हैं, और हमें जो साउंड की इंटेंसिटी है वो तीव्र सुनाई देती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, ए और बी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट बराबर है आपका ए और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, देन एंगल ए और बी, तो यहाँ पर आपका 45 डिग्री एंगल बनेगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैथ्स में भी बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगुलर एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन? जो एंगुलर आपका कोणीय त्वरण होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपका टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। तो ऑप्शन सी को यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, जो है क्लिक कर लेंगे। अगर आपको सामान्य हिंदी, रीजनिंग, GK, UKPSC, UKSSC के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ में जनरल साइंस की क्लासेस, रीजनिंग ट्रिक्स और भी सारी वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, तो चैनल से आप जुड़ सकते हैं। बीएड के अन्य पेपर के लिए आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैज मैक्सिमम वेवलेंथ? तो मैक्सिमम जो वेवलेंथ होती है इनमें से किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है? ठीक है, वेवलेंथ की यहाँ पर बात की जा रही है, तो 116 का हमारा होना चाहिए रेडियो वेव का। आपने जो भी वेव देखी है, तो वेव में जो आपका लैम्डा होता है, यानी कि वेवलेंथ, वो क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट्स और टू ट्रफ, यानी कि ये जैसे क्रस्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, तो इसका आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूनिफाइड बाय मैक्सवेल? तो मैक्सवेल ने कौन सा जो है एकीकृत किया या यूनिफाइड किया? 117 का हमारा सही उत्तर होना चाहिए विद्युत एवं चुंबकत्व। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ अ सॉलिड डिपेंड्स ऑन? यानी कि किसी ठोस का जो लोचदार व्यवहार है, इलास्टिक बिहेवियर है, निम्नलिखित पर निर्भर करता है। 118 का हमारा सही उत्तर होना चाहिए उसके परमाणुओं के बीच के बल पर, यानी कि जो इंटर एटॉमिक फोर्सेज होते हैं उन पर ये डिपेंड करता है। अगर वो स्ट्रांग होगा तो वो आप देख सकते हैं जो है लचीला कम होगा, इसी प्रकार से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेडिएशन एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी सोर्स गिव्स राइज टू फॉलोइंग? जो स्पेक्ट्रम है, तो किस में राइज देती है, किस में जो है आपका ये बढ़ता है? 119 का हमारा सही उत्तर होना चाहिए लाइन स्पेक्ट्रम, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज एक्सपेरिमेंटली स्टडीड बाय? किसने ये पढ़ा था 120? तो ये पढ़ा था आपका एल्बर्ट आइंस्टीन। गिवन ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न,
कैंडला इज द यूनिट ऑफ, कैंडला किसकी यूनिट है? ये आपका है ल्यूमिनस इंटेंसिटी या प्रकाशमान तीव्रता की ये एसआई यूनिट है। तो एसआई यूनिट से भी काफ़ी प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। और जो आपका श्रीदेव सुमन में क्वेश्चंस का लेवल है वो टू द पॉइंट यहाँ पर होता है, यानी कि जैसे घुमा फिरा करके क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। ऐसे बात करें अगर विद्युत की तीव्रता किस में मापी जाती है, तो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी की इंटेंसिटी आप देखते होंगे एम्पियर में। ऐसे मैग्नेटिज्म जो होता है आपका वो टेस्ला। तो इसी प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ध्वनि किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम मेजरिंग डिवाइस इज मोस्ट प्रिसाइज? कौन सा जो टाइम मेजरिंग डिवाइस है वो सबसे प्रिसाइज होता है? इसका हमारा सही उत्तर होना चाहिए एन एटॉमिक क्लॉक। जो परमाणु घड़ी होती है वो सबसे सटीक या प्रिसाइज यहाँ पर क्या देती है आपका उपकरण टाइम मापने में देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विल बी डबल इफ, जो हमारा टाइम पीरियड होता है किसी सिंपल पेंडुलम का वो डबल यानी कि दो गुना कैसे होगा, उसके लिए कंडीशन क्या होगी? इंक्रीज द लेंथ 4 टाइम्स, इंक्रीज द लेंथ 2 टाइम्स। देखिए एक बार इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसका जो आपका फॉर्मूला होता है टी टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई होल रूट एल अपॉन जी। एल जो है आपका लेंथ ऑफ पेंडुलम यहाँ पर इंडिकेट करती है। अब देखिए अगर हम लेंथ को 4 टाइम करें, ये रूट के वहाँ से अगर बाहर आए तो ये 2 टाइम्स ऑफ ये टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होना चाहिए कि लेंथ को हम 4 गुना बढ़ाएंगे तो हमारा टाइम पीरियड 2 गुना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए को हम यहाँ पर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, द वैल्यू ऑफ रेडिक्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, जो मूलांक होता है वो आपका 2 होता है, ठीक है, बाइनरी सिस्टम में, इसका आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, द एंगल बिटवीन 2 हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 8:30 AM इज। इसका आप सिंपली चित्र बना करके बना सकते हैं। इजी क्वेश्चन ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होना चाहिए 125 का। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो 125 क्वेश्चंस का आपका पूरा सॉल्यूशन आपको हमारे एक वीडियो पे मिल जाएगा। रीजनिंग में हमने इसको डिटेल से सॉल्व करा रखा है, वो आपका रीजनिंग और मैथ्स दोनों में आपका ये काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। 2 बार उसको उछाला जाता है, कम से कम एक पट आने की प्रायिकता क्या है? यानी कि एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। इसने बोला है कि एटलीस्ट 1 टेल। तो मान लीजिए 2 सिक्के हैं, हेड हेड एक प्रायिकता ये होगी, हेड टेल एक प्रायिकता ये, ऐसे टेल हेड एक प्रायिकता ये, और टेल टेल ये प्रायिकता यहाँ पर आ सकती है। यानी कि 4 आउटकम्स यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हो गए। अब देखिए इसने बोला है कि एक एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल आप देख सकते हैं 1 2 3 में है। तो इसको हम अगर सिंपली सॉल्व करें तो 3/4 कहाँ पर दिख रहा है आपको? ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके लिए आपको मीन, मोड, मीडियन ये सारी चीज़ें निकालना आपको आना चाहिए। ये एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है। इसके लिए आप जो है 9th 10th इनकी एनसीईआरटीज़ बुक में आप इनको देख सकते हैं। तो 127 का हमारा राइट आंसर होना चाहिए। यहाँ पर हमें वेरिएंस निकालना था, तो इसका ऑप्शन बी 2 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच मेमोरी डिवाइस इज जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो जो रैम रोम होते हैं, रैम ये आपका सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं, ठीक है, अर्धचालक जो धातुएं होती हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो गॉस क्वाड्रेटिन, ठीक है, क्वाड्रेचर फार्मूला जो होता है, यानी कि गॉस का क्वाड्रेचर सूत्र यहाँ पर ज़्यादा काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा विल बी। इनकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? देखिए इनकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए आप देख सकते हैं ये होता है आपका a² + b²,
ठीक है, ये तो हो गया मैक्सिमम के लिए। मिनिमम के लिए माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए और बी की जगह आप 7 और 24 को रखेंगे तो पहले वाले में अगर जो है इसको हल करेंगे 25 पॉजिटिव आएगा, सेकेंड वाले में 25 नेगेटिव आएगा। तो हमारा सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है द लार्जेस्ट सेल इन द ब्लड। सेल की जो लार्जेस्ट सेल होती है ब्लड में वो कौन सी होती है? वो होता है आपका, ठीक है, मोनोसाइट। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न द ब्लड बैंक ऑफ बॉडी इज कॉल्ड। देखिए बॉडी का जो ब्लड बैंक है वो किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आपको तिल्ली को। ऑप्शन ए यानी कि स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द लार्जेस्ट सिंगल मास ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू इन द बॉडी इज। क्या होगा? 33 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो अभी हमने पढ़ा तिल्ली। अगला हमारा प्रश्न है द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल वाज। तो सबसे पहले जो इसकी खोज करी थी वो करी थी आपका रॉबर्ट हुक ने। अगला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, एक व्यापक रूप में प्रभावी एंटीबायोटिक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लोरामफेनिकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी कॉज बाय, ठीक है, स्टेगनेंट वाटर, यानी कि जो हमारा स्थिर पानी होता है उससे कौन सी बीमारी हमें हो सकती है? निमोनिया इससे हो सकती है। 136 का हमारा सी उत्तर हो जाएगा। सॉरी 136 का हमारा सही उत्तर होना चाहिए मलेरिया। ऑप्शन मलेरिया आपने देखा होगा कि जो स्थिर पानी है उससे फैलता है क्योंकि वहाँ पर मच्छर या अन्य चीज़ें वहाँ पर पैदा होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी को यहाँ पर आप टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स इज फाउंड इन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपका होता है ब्राइफिलम में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ठीक है, रिजेम्बलेंस ऑफ F1 जनरेशन टू बोथ पेरेंट इज नॉन एज। तो ये किसमें जो है किसमें पाया जाता है? डोमिनेंस में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, या को डोमिनेंस में, या इनहेरिटेंस में? इसका सही उत्तर हमारा होना चाहिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, ठीक है। F1 पीढ़ी का दोनों जनकों से मिलना जुलना कहलाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगला हमारा प्रश्न है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस इज अब्सेंट इन RNA। अब देखिए RNA और DNA में 3 जो बेस होते हैं वो सेम होते हैं, एक एक उसमें डिफर करते हैं। जो 3 बेसिक होते हैं वो तो आपका होता है साइटोसिन, एडेनिन, ठीक है, गुआनिन। ये तीनों दोनों में पाए जाते हैं RNA और DNA में। बाकी जो हमारा यूरेसिल होता है वो हमारा पाया जाता है RNA में, और थाइमिन पाया जाता है हमारा DNA में। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए कि कौन सा RNA में नहीं पाया जाता है? तो थाइमिन नहीं पाया जाता है, 139 का ऑप्शन सी। और थाइमिन किस में पाया जाता है? DNA में। अगला प्रश्न डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय विच बैक्टीरिया। तो नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रोकोकस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 140 का, ठीक है। तो 140 का हमारा होना चाहिए स्यूडोमोनास। ऑप्शन सी ये इसमें आपका पाया जाता है, यानी कि जो डीनाइट्रिफिकेशन होता है वो आपका होता है स्यूडोमोनास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोती बनता है, यानी कि पर्ल इज मेड अप ऑफ। तो किससे प्रोड्यूस ये की जाती है? ये आपका होता है ऑयस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाई फिश इज द कॉमन नेम ऑफ। पाई फिश किसका कॉमन नेम है? ये आपका ठीक है सिनग्नेथस, यानी कि सिनग्नेथस का ये जो है प्रचलित नाम है। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज फाउंड इन। अगुणित भ्रूणपोष पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका जिम्नोस्पर्म, या इनको कहते हैं अनावृत बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइकोबी प्रोटीन आर प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ। यानी कि फाइकोबी जो प्रोटीन होते हैं इसके सदस्यों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है साइनोफाइटा में, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी से भी काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर बन रखे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इंडियन राइनो इज कंजर्व्ड। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आपका असम में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, पेडुंकल इज स्टाल्क ऑफ, या पुष्पवृत्त एक डंठल है, ठीक है, किसका है? 146 का हमारा राइट आंसर है फूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉफी फल का प्रकार जाना जाता है, यानी कि
टाइप्स ऑफ कॉफ़ी फ्रूट इज़ नॉन एज, तो ये कौन सा इसका सही उत्तर होना चाहिए? हमारा होना चाहिए बेरी। ये क्या होता है? टाइप्स ऑफ कॉफ़ी फ्रूट माना जाता है या जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है, ठीक है, के मैप तकनीक निम्नलिखित में से किसे सरल करने का एक व्यवस्थित तरीका है? तो ये किसे सरल करने का व्यवस्थित तरीका है, ये आपका होता है, ठीक है, 148 का हमारा राइट आंसर होना चाहिए बूलियन एक्सप्रेशंस, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन मेमोरी? कौन सी एक मेन मेमोरी है? 149 का हमारा होना चाहिए कैश मेमोरी। तो ये भी क्या होती है? एक मेन मेमोरी होती है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, उसके बाद के जो पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। एक रैम एक क्या है? मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? रैम आपका हो जाएगा, ठीक है, रैम इज एन, ठीक है, तो मेन मेमोरी ये होती है, ऑप्शन डी यहाँ पर टिक कर लेंगे। बाकी ये 50 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? आप चैनल से जुड़ सकते हैं अन्य वीडियोस के लिए, तो जुड़े रहें ऐसे अपडेट के लिए। धन्यवाद।